हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूं। बात करूंगा आज के मार्केट में कैसा रहा, क्या एक्सपेक्टेशन थी और कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज आप देख सकते हैं मार्केट बहुत वोलेटाइल था और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आपको पता चल गया होगा सबसे पहले कि क्या होने वाला है। और एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि कॉशन रखना है, कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ा है और इंडिया चाइना बॉर्डर में टेंशन है, फाइट हुई है, फिस्ट फाइट हुई है। और उसके बाद उस टाइम पे बैंक निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट डाउन था, 50 पॉइंट, और उसके बाद आपने देखा 1150 पॉइंट गिरा है। तो आई होप जो लोग भरोसा करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं और जो लोग हमारे चैनल पे ट्रस्ट बना के रखे हैं उन लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। जो लोग, एक बंदा था बहुत दिन पहले आया, बोलता है आज आपने बोल दिया कि ऊपर जाएगा मार्केट, अब तो मैं बिल्कुल पुट लूँगा। तो डेफिनेटली आज मैंने जब बोला कि मार्केट गिरेगा कॉशन, तो उसने आई होप कॉल लिया होगा, क्योंकि 2 दिन पहले जब मार्केट उठ रहा था तो मैंने सोचा कि शायद उसने पुट लिया होगा और उसमें भी वो बर्बाद हुआ होगा और आज भी बर्बाद हुआ होगा। तो विश्वास में पावर है, डाउट में पावर नहीं है और आधी से ज़्यादा दुनिया डाउट कर रही है। एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा एक ग्रुप है जो सब पे डाउट करता है। उस ग्रुप की खासियत ये है ना कि ये सभी पिटे हुए ट्रेडर हैं। मार्केट ने इनको धोबी पछाड़ मारा है और इतना धोबी पछाड़ मारा है कि इन्हें अब हर इंसान फेल्ड दिखता है। अब आप बताइए, अगर ग्लास खाली है तो आपको खाली दिखेगी, भरी है तो आपको भरी दिखेगी, लेकिन अगर आधी खाली है तो मैं तो बोलता हूँ आधी भरी है। तो नज़रिया है ना, तो नज़रिया इनका क्या है ना, इनका नज़रिया है कि ग्लास में आधा पानी है। ठीक है, मैं पॉजिटिवली ये लेता हूँ कि उस पानी को मैं लोगों से पिला के थोड़ा थोड़ा करके 10 लोग को ज़िंदा कर सकता हूँ। और ये लोग सोचते हैं अरे यार आधा ही तो पानी है, क्या करूँगा, खुद ही पी लेता हूँ। तो ये सेल्फिश लोग हैं, तो बच के रहिएगा और ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए। जब कोई बोल रहा है, न्यूज़ है, तो ट्रस्ट करिए। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार। पिछले 1.5 साल से लगातार मैं ट्रस्ट करवा रहा हूँ। तो आई होप लोगों ने यहाँ पे माना होगा। ये टाइम था, ऑलमोस्ट हम फ्लैट में आ गए थे। बैंक निफ्टी यहाँ पे 50 पॉइंट डाउन था और उसके बाद ये मार्केट गिरा है। और उसके बाद जिस तरीके से गिरा है तो आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। तो आई होप, मुझे खुशी होगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लॉस ना हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच गए हों। मुझे बहुत सारे आज मैसेजेस और पिक्चर्स आए हैं। आई विश जिनका लॉस हुआ है वो लोग भी समझेंगे ये चीज़ कि जब लगे कि रिस्क है तो आप निकल जाइए और किसी भी फालतू के इंसान पे अपना प्रॉफिट लॉस दिखा के ये वो करके बोल रहा है मैं तो रुकूंगा, मार्केट नहीं गिरेगा और आप भी बर्बाद हो गए, ऐसा मत करिए। आप समझिए, एक समझदार आदमी की बात समझिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो आई होप आपने डिसीजन लिया होगा। आज अगर आप सेक्टोरियल एनालिसिस देखेंगे, पहली बार बहुत दिन बाद आप देखेंगे सब कुछ लाल है, सब कुछ लाल है। आईटी सेक्टर 2% ऊपर था, 2% वहाँ से भी डाउन है। और आप देख सकते हैं रियलिटी और आपका फाइनेंशियल्स काफ़ी पिटाई हुई है इनकी। तो ओवरऑल पूरे सेक्टर्स में पिटाई हुई है और लास्ट में थोड़ी सी ये एडजस्टमेंट हुआ है। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की मैंने कोई सलाह नहीं दी थी। हमने लास्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा को सेल किया था, उसमें भी 1% का डिप मिला था लास्ट में, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो लास्ट वाला डिप आया है इसमें। तो ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड करने जैसा मार्केट इसलिए नहीं था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ वालों को बन चुका है। अब ये लोग जो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की सोचते हैं, ये वो हैं जो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पाए और ये यहाँ पे सोचते हैं यार कल भी अगर गिर गया तो मज़ा आ जाएगा। क्यों गिर जाएगा? गिर जाएगा, डेफिनेटली गिर सकता है अगर टेंशन है, लेकिन टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है क्योंकि हाई से हम काफ़ी गिर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। सेक्टोरियली बहुत वीक है आज, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस तभी आता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और आज मार्केट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लूजर्स थे। तो सन फार्मा की आज अच्छी खासी पिटाई हुई है। एसबीआई, आयशर मोटर, बजाज फिनसर्व, इन सभी में स्टॉप लॉस था। सन फार्मा में 545 का स्टॉप लॉस था, उसके नीचे आया, आपको निकल जाना है। एसबीआई में बहुत बड़ा रिवर्सल है क्योंकि एसबीआई में एक और टेंशन होने वाला है एजीआर का, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और आयशर मोटर, बजाज फिनसर्व, ये सभी वीक हैं। आयशर मोटर में भी हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली है, लेकिन इंडसइंड बैंक और ये सभी स्टॉक्स, जो सभी स्टॉक्स थे, जब मैंने कह दिया बड़ा इशू है, अब आप बोलोगे आपका ये लेवल है यहाँ पे मैं बाय कर लूँ। अरे भाई, भूकंप आया है, यहाँ पे एटम बम गिरा है, मैं बाय कर लूँ, लेवल अच्छा है, तो वो आपकी मर्जी है, आप जो करते हो। लेकिन समझो जब बड़ा चीज़ है, ओवरऑल नो बाइंग। जब नो बाइंग मतलब आप यहाँ पे नेगोशिएट नहीं कर सकते रूल से, आपको निकलना है और वही लोगों ने किया और जो घुस गए हैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मार्केट ने आपको अच्छी धोबी पछाड़ दी होगी क्योंकि आप ज़िद्दी हो और अब आप नहीं करोगे ये काम दोबारा, तो आप मत करना प्लीज़। अब हम देख लेते हैं गेनर्स। तो गेनर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आईटी के कुछ स्टॉक्स थे। एचडीएफसी बैंक काफ़ी डाउन था लेकिन इसने फिर से रिवर्सल दिया। सुबह ये पॉजिटिव में इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया था और अभी भी ये पॉजिटिव है। तो एचडीएफसी बैंक पे नज़र रखिएगा, कल हो सकता है शॉर्ट कवरिंग बाउंस भी आ जाए। और उसके बाद 11 बजे एजीआर का न्यूज़ है, उस पर भी नज़र रखिएगा। अगर वो निगेटिव आता है तो मार्केट फिर से गिर सकता है, और अगर वो पॉजिटिव आता है, जो कि एक उम्मीद मुझे लग रही है क्योंकि गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉब्ली कंपनीज़ को हर्ट नहीं
करेगी, बैंक्स को ज़्यादा हर्ट नहीं करेगी, तो कोई मिला जुला सोल्यूशन शायद सुप्रीम कोर्ट भी निकाले, शायद गवर्नमेंट ने कन्विंस कर लिया हो सुप्रीम कोर्ट को। तो डेफिनेटली ये देखने वाली बात होगी किस तरह का जजमेंट आता है। लेकिन अगर बहुत निगेटिव भी आया तो मार्केट ऑलरेडी पिटा हुआ है, कितना गिरेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन अगर बहुत पॉजिटिव आ गया तो एक अच्छी बड़ी रैली आ सकती है। तो ये बाइनरी इवेंट टाइप से प्ले करेगा। तो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन के हिसाब से मत जाइए, आप वेट करिए इवेंट का, भगवान मत बनिए, आप एक इंसान बनिए जो रिएक्ट करेगा और फास्ट रिएक्ट करेगा इस इवेंट के आने के बाद। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो लूजर्स हैं, लूजर्स में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो टॉप लूजर्स हैं ये काफ़ी ओवरबॉट थे। सन फार्मा, एसबीआई सभी ओवरबॉट थे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत कुछ चेंज हो गया है। अगर ये 200 एसबीआई 212 पे है, अगर ये 208 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाउंस फिर 218 219 तक का आ सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा अपसाइड भी आएगा। अगर आएगा और आपको अगर एजीआर की पॉजिटिविटी के बाद ये सभी स्टॉक ऊपर दिखें तो वहाँ पे भी एक सेलिंग जोन है जहाँ पे आपको सेलिंग करना है। वो है करीब 24,200 से 300 के आसपास, क्योंकि बड़ा अप मूव आएगा अगर एजीआर में डिसीजन फेवरेबल रहा। ओवरऑल जो भी स्टॉक्स आज गिरे हैं, टॉप लूजर्स हैं, इनमें कोई भी बाउंस मिलता है 2 to 3% का, वो मोस्ट प्रॉब्ली सेल हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओवरऑल कि न्यूज़ क्या चल रहा है। उसके अलावा जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल सुबह 11 बजे एजीआर का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आना है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत सारे अभी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है कि क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, बार एंड बेंच में, इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके के डिसीजन आ सकते हैं। तो आप इसमें जाके पता कर सकते हैं। ये 3 जस्टिस हैं जो डिसीजन सुनाने वाले हैं। अरुण मिश्रा हैं, ये रिटायर होने वाले हैं 2 दिन के अंदर, तो इनका ये शायद आखिरी वर्डिक्ट होगा। इसके अलावा मोरेटोरियम पे भी ये हैं, लेकिन अभी उसमें क्लियर नहीं है कि ये वर्डिक्ट दे के जाएंगे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे काफ़ी बाइनरी इवेंट है, बड़ा बाइनरी इवेंट है, तो थोड़ा रिस्क कम लीजिएगा और मैनेज करके चलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। आपको सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली मुझे भी खुशी मिलेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक और डेटा आया है जीडीपी ग्रोथ जो है 23.9% माइनस में है, और ये एक्सपेक्टेशन थी -18% की। तो जीडीपी ग्रोथ काफ़ी बुरी आई है। अब यहाँ पे ऐसा ना हो कहीं कि हो सकता है आरबीआई रेट कट कर दे, सरप्राइज रेट कट, क्योंकि आरबीआई बहुत एक्टिव है पिछले कुछ दिनों से, और अभी उन्होंने एलटीआरओ किया था, ये ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए थे। तो हो सकता है एक सरप्राइज रेट कट भी कहीं से आ जाए, हो सकता है। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आरबीआई पूरे मार्केट को बहुत कीनली वॉच कर रहा है, और ये चाइना और इंडिया का टेंशन है, ये एस्केलेट नहीं हुआ तो मार्केट फिर से काम डाउन हो जाएगा, शांत हो जाएगा कल। और अगर एजीआर में पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो फिर से एक बाउंस भी आ सकता है। उस बाउंस पे हम बेचने की सोच सकते हैं। अभी हम इतना एग्रेसिवली सेल नहीं करेंगे। तो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होने के बाद अगर कल मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा तो आपको ये मान के चलना है कि इतने फॉल के बाद जीडीपी ग्रोथ को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। अब रही बात एजीआर की, रही बात कि ईएमआई जो है उनके मोरेटोरियम को एक्सटेंड करने की बात, तो वो अभी केस चल रहे हैं, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होंगे, तो उस पर भी नज़र रखिएगा आप। हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है। तो डाउ जोन्स में बड़ा फॉल है, 250 पॉइंट्स, ये नीचे जा रहा है। राइट नाउ अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है, 11,315 चल रहा है, 360 पॉइंट डाउन, 30-40 पॉइंट का डाउन है। एसजीएक्स निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव है, क्योंकि यूएस मार्केट भी गिर रहा है, और यूएस मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 28,120। किसी भी केस में ये ब्रेक होता है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, अनरेस्ट है, दंगे फसाद हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े शहरों में, तो उससे भी पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग चल रही है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है, जो वोटिंग होगी उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है, और यूएस के रिजल्ट पे ही ये पूरे मार्केट, ग्लोबल मार्केट का जो अगला स्टेप होगा, अगला मूवमेंट होगा, डिपेंड करेगा। हम यहाँ से नीचे गिरे, हम यहाँ से रिकवर हुए। ये रिकवरी जो थी बहुत ज़्यादा थी, जो फेड ने लिक्विडिटी डाली है, पैसा डाला है, बैंक ऑफ जापान ने पैसा डाला है, ईसीबी ने पैसा डाला है, इन सभी ने पैसा जो मार्केट में डाला है, वो लिक्विडिटी पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में घूम रही है, और वो लिक्विडिटी ने इसको बढ़ाया। क्या आप बोल सकते हैं फंडामेंटल ने इसको बढ़ाया? अगर फंडामेंटल ने इसको बढ़ाया है तो जीडीपी की हालत क्यों है इतनी बुरी? तो डेफिनेटली फंडामेंटल से नहीं बढ़ाया, लिक्विडिटी ने बढ़ाया। और हो सकता है अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत फेवरेबल नहीं हुए, इलेक्शन बहुत टाइट हो गया, तो लास्ट में इलेक्शन से पहले एक डिप भी आ सकता है। कितना बड़ा डिप आएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन ट्रंप को मार्केट का प्रेम छोड़ना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी किसी भी तरह से जो बाइडन को निगेटिव बताना, अपनी देश प्रेम बताना, चाइना को नीचा दिखाना, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो ट्रेड वॉर की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बहुत कुछ है जिस पे ट्रंप अपने फ्रस्ट्रेशन में फोकस कर सकता है, क्योंकि उसको जीतना है चुनाव। तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम थोड़ा सा देख के चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेफ जोन नहीं है, यहाँ से एक डिप बनना चाहिए।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो स्टॉक्स हैं जिनमें इस हफ्ते थोड़ा सा ट्रेड हम करेंगे अगले 1-2 दिन और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो सबसे पहले SBI, तो SBI ने फिर से एक बहुत बड़ा रिवर्सल मारा है, छोटा रिवर्सल नहीं, बहुत बड़ा रिवर्सल। आज बैंकिंग में प्लस 680 पॉइंट्स का प्लस था और वहाँ से माइनस 1100 मतलब 1800 पॉइंट का रिवर्सल आया है। ऐसा रिवर्सल हमने नहीं देखा रिसेंटली में। जब हम यहाँ से गिर रहे थे तब इस टाइप के रिवर्सल आया करते थे, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी बड़ा रिवर्सल हमने देखा है। आप देख सकते हैं 2-3 दिन की मेहनत एक दिन में साफ कर दी इसने। तो रिस्क है, लेकिन राइट नाउ इमीडिएटली एक सपोर्ट भी बन रहा है 208 के आसपास। अगर हम उसको सस्टेन कर लेते हैं और AGR का न्यूज़ अगर फेवरेबल आता है तो एक अपसाइड बन सकता है 217-220 तक का। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 208 होना चाहिए। किसी भी केस में 208 टूटा तो आप गिर के यहाँ पे 205, 202 तक भी आ सकते हो। बहुत डाउन साइड नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, जो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस अभी भी जब ऊपर मार्केट जा रहा था पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था? ये तो स्टॉक है जो पहले ही रैली कर चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी 3731 टच करके वापस आया है और मेरे हिसाब से अभी ये एक और बार नीचे जा सकता है 3340 तक का। 3340 तक का डिप इसमें आ सकता है, लेकिन वो तभी आएगा जब मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ एक्सेंचुएट करे। अगर ओवरऑल मार्केट यहाँ से फ्लैट हो जाए या यहाँ से रिकवरी आ जाए तो हम यहाँ से फिर से एक अपसाइड देख सकते हैं करीब 100 to 150 पॉइंट का। तो ये बहुत ऐसी जोन है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आपको बाउंस मिले और आपको वापस उसी लेवल पे मिले 3700 के आसपास तो वहाँ पे सेलिंग जोन है, और अगर आपको यहाँ पे मिले 3350 के आसपास तो यहाँ बाइंग जोन है। तो ये रेंज में ही रहेगा, और जो बड़ा इसका रेंज है वो तभी टूटेगा जब हम करीब इस एरिया के नीचे या ऊपर निकलेंगे। जब हम ऊपर निकलें या फिर नीचे निकलें, यही एरिया कंसोलिडेशन का जब तक नहीं टूटेगा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। ओवरऑल स्ट्रेंथ में वीकनेस आई है। जो आपका स्ट्रेंथ था, रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI में वीकनेस आई है, और ओवरऑल ये दिखा रहा है कि ऊपर का लेवल शायद मुश्किल हो, तो अपसाइड का अगर गैप अप मिले या कोई बाउंस मिले तो उसमें हम सेल करते हैं, ज़्यादा बेटर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विक्स के बारे में। तो विक्स का एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिन से धीरे धीरे नीचे जा रहा था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा कैंडल रिवर्सल का मारा है। अब ये कितना ऊपर जा सकता है ये टोटली डिपेंड करेगा कि इंडिया चाइना का जो टेंशन है वो कितना आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या फिर से वही बातचीत होती है। लेकिन चाइना ने काफ़ी हद कर दी है अब, क्योंकि पीछे नहीं हट रहा है। जो मेरे पहचान के लोग हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो भी बता रहे थे कि चाइना पीछे नहीं हट रहा है, चाइना वहीं का वहीं है पिछले 1 महीने से। जो मीडिया वाले हैं उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, ये है वो है, लेकिन रियलिटी में चाइना 1 इंच पीछे नहीं हटा है, वहीं का वहीं है, उसी तरीके से डटा हुआ है। और अभी इस बार उसने अंदर आने के लिए एग्रेशन दिखाया है, और वो बहुत नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया वाले अगर फिर से बार बार इसी को सहते रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अभी पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली एक बार एग्रेशन दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम बस नहीं हो, तुम्हारे पास 160 करोड़ होंगे, हमारे पास भी हैं, काफ़ी लोग हैं, और हमारी आर्मी भी मजबूत है, तुमसे 2 इंच लंबे ही हैं, और देंगे तो तुम्हारे सीधे मुंह पे ही देंगे। डेफिनेटली मतलब हद हो जाती है जब अगर आप आर्म फोर्स से रिलेटेड है, आपका खून खोलेगा इस तरह की हरकत देख के, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुंहतोड़ जवाब देने की नौबत आ गई है। मुझे लगता है देना चाहिए, कुछ ना कुछ एग्रेशन दिखाना चाहिए, क्योंकि ये चाइना मानेगा नहीं इस तरीके से, और वही रीज़न है कि विक्स ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी अगर और बढ़ी 25, 26, 27 तक पहुंची तो मेरे को लगता है एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, और बड़े करेक्शन के लेवल्स में अब बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल। तो निफ्टी जो ये ब्रेकआउट जोन था, ये जो मैंने जोन बनाया है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया था और ऑलमोस्ट 11,800 तक गया, और वहाँ से एक कैंडल में इतना बड़ा रिवर्सल आया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस बैंड में घुसेंगे जो ये मैंने बनाया हुआ है, तो इसका लोअर लेवल है 11,000, हायर लेवल है 11,340, 350। अगर हम 350 के अंदर आ गए, इस रेंज में आ गए, तो हम एक बार हो सकता है 11,100, 11,000 टेस्ट करके आएँ, चेक करके आएँ, और अगर हम इसके ऊपर से ही रिवर्स हो जाएँ, अगर हम किसी तरह यहीं से रिवर्स होकर मुड़ जाएं, तो फिर से हम बच जाएंगे इस रेंज में फंसने से। तो ये रेंज जो है ना, ये नो ट्रेड रेंज हो जाएगी, बहुत परेशान करेगी हमें, बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो ओवरऑल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का दिन मुझे लगता है रिवर्सल, क्योंकि AGR भी आ गया है, तो हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। अगर ये फिर से वापस निकल जाता है तो फिर हमारे लिए 11,340 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा अगले कुछ हफ्तों के लिए और महीनों के लिए भी। तो उसको देख के चलेंगे, और किसी भी केस में ये टूटता है तो 11,000 का लेवल ही आपका सपोर्ट होगा। 11,000 से लेके 10,940, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एस्केलेशन होता है, कितना ज़्यादा ये इशू आगे बढ़ता है।
तो यहाँ पे ओवरऑल RSI भी आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अपसाइड तो ओवरऑल बंद है, ये आज हो सकता है टॉप फॉर्मेशन, क्योंकि रिवर्सल ऐसे ही होते हैं जिस तरीके के आज हुए हैं। लेकिन एक बार अटेम्प्ट मार के हो सकता है हम जाएँ यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट बिकॉज ऑफ एनी पॉजिटिव न्यूज़ AGR फ्रंट में, और उसको हमें सेल करना है, उसको हमें बाय नहीं करना है, उसमें फंसना नहीं है। मेरे हिसाब से वीकनेस आज सुबह से ही दिख रही थी और ये केस ऑलरेडी लोगों को पता था, शायद अंदर वालों को, तभी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था हाई लेवल पे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की हालत देख के थोड़ा डर लगता है। इतना बड़ा कैंडल हमने रिसेंट में तो नहीं देखा है, काफ़ी बड़ा कैंडल है, ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट का। अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है? इसके बाद ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हम एक साथ तो नहीं गिरेंगे, ठीक है, हमारे बहुत सारे, क्योंकि हम एक साथ ऊपर भी नहीं गए हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, लेकिन हर 400-500 पॉइंट पे एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 400-500 पॉइंट का डिप आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट नाउ हम 23,668 पे हैं। यहाँ पे आज जो डिप आया है वो आया है ऑलमोस्ट, हम देख सकते हैं 23,400 के आसपास आया। तो मेरे हिसाब से 23,400 एक लेवल हम मान के चलते हैं कि अगर ये होल्ड करता है, कल भी AGR में नेगेटिविटी आ जाए और उसके बाद भी हम गिरें, थोड़ा सा गिरें, तो यहाँ पे बाइंग अच्छी आ सकती है। क्योंकि देखिए सेंटीमेंट चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो जंग होनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि उसकी औकात क्या है। और यहाँ पे चाइना को दिखाने का समय आ गया है, लेकिन देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है, डिप्लोमेटिकली हम क्या करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 23,000 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल जो है 23,000 हमने कई बार होल्ड किया है, तो 23,000 इज़ ए इंपॉर्टेंट लेवल। हम 23,400 तक आ जाए थे। अगर यहाँ से बहुत बड़ा फॉल भी आया तो 23,000 से नीचे मुझे नहीं लगता इमीडिएटली आएगा, क्योंकि हम काफ़ी ओवरसोल्ड हो जाएंगे। तो अगर किसी भी केस में नेगेटिव ओपनिंग मिले या फिर हम नीचे खुलें या फिर हम नीचे चले जाएं बाद में, तो 23,000 के आसपास बाइंग कर सकते हैं 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। और एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग पूछेंगे स्टॉप लॉस नहीं चाहिए यहाँ पे पोजीशन साइजिंग चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं करना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 30% से आप ट्रेड करिए अगले 1-2 दिन, क्योंकि सिचुएशन ख़राब है। और आप अगर जुआरी चलाई हरकतें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। और फिर आप किसी एक एक्टिविस्ट गैंग को ज्वाइन करके पूरी दुनिया को गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया को पता है कि इस तरह के लोग किधर से आते हैं, उनका सोर्स कोड क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कल हम क्या करें। इन केस अगर एक यहाँ से बाउंस आया 24,050, 24,100 तक का बाउंस मिले, अच्छा एरिया है, वहाँ पे सेल करिए। यहाँ पे फ्लैट खुले तो कुछ मत करिए, कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है, क्योंकि 11 बजे AGR का खबर आ सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कल खुलेगा तो अगर गैप अप खुला 100-200 पॉइंट, एक डिप आएगा, फिर वो डिप के बाद एक बाउंस आएगा, फ्लैट एरिया में हम 11 बजे तक रहेंगे। और 11 बजे के आसपास अगर पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली आपका ये लेवल आ जाना चाहिए, और अगर नेगेटिव आया तो आपका 23,000 का लेवल भी आ जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वीकनेस ज़्यादा है, तो 500-600 पॉइंट का फॉल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों के लिए तैयार रहिए, बाइनरी इवेंट है, और यहाँ पे दोनों लेके भी मत बैठिए, क्योंकि इस तरह अगर आपको पता ही नहीं किधर जाने वाला है तो प्लीज़ मत करिए कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है 5-5 गुना 6-6 गुना जाएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन 1-2 लॉट में फिर आप रोइएगा मत। तो ये मेरा सजेशन है। कल का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल डे होने वाला है, कॉशियसली ट्रेड करिए। और जो भी आपको अच्छा लगे, अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और जो भी आदमी बोले कि विश्वास नहीं करना किसी पे, उसे बोलना मैं अपने भगवान पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए मेरे भगवान हैं, और अगर विश्वास नहीं होता तो भगवान नहीं होते। तो ये सब विश्वास की बात है। मार्केट में भी विश्वास चाहिए, सक्सेस के लिए भी विश्वास चाहिए। और जो फेल्ड आदमी है वो हमेशा अविश्वास की बात करता है, और जो सक्सेसफुल आदमी है वो सिर्फ एक चीज़ बोलता है, विश्वास करिए आपका पैसा बनेगा, और विश्वास करिए आपको लॉस नहीं होगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।